गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज आपको मैं सॉल्यूशन चैप्टर में इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में बताने वाला हूं कि जब सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाया जाता है तब प्रेशर का क्या प्रभाव होता है। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे। तो लिखते हैं क्या, व्हाट इज, क्वेश्चन के तौर पर भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर when solid solute dissolve in liquid solvent। ठीक है, तो इसको हेडिंग के तौर पर या क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन भी आ सकता है, हिंदी मीडियम वाले इसको ऐसे लिखेंगे कि जब ठोस विलय को द्रव विलायक में, क्या बोला गया, जब ठोस विलय को द्रव विलायक में घुलाया जाता है तब दाब का क्या प्रभाव होता है। दाब मतलब प्रेशर, तो प्रेशर का क्या प्रभाव। देखिए हिंदी मीडियम में भले ही बोल चुके हैं क्या कि वीडियो दोनों साथ साथ बनेगा, इंग्लिश में हम बोर्ड पर लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले को बोल के लिखाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप नहीं लिख पाए हमारे लिखाने के क्रम, तो वीडियो को स्टॉप कर लेना है, बैक जाकर के फिर इसको दोबारा नोट कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर का क्या प्रभाव होगा, तो ध्यान रखना है क्या इसमें कि ठोस और द्रव को दबाया नहीं जा सकता। वी कैन नॉट कंप्रेस सॉलिड एंड लिक्विड बिकॉज इट इज़ ए इनकम्प्रेसिबल। उसे दबाया नहीं जा सकता। लिक्विड को सम एक्सटेंड कुछ मात्रा तक दबाया जा सकता है, लेकिन इसे हम लोग निग्लेजिबल मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग निग्लेजिबल मान लेते हैं। इसीलिए सॉल्युबिलिटी जो है, अगर सॉलिड सॉल्यूट है तो उसके सॉल्युबिलिटी पर कोई असर नहीं होता है जब हम लोग प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जब प्रेशर लगाते हैं। जैसे कि एक कंटेनर्स है, ठीक है, एक कंटेनर्स है, उसमें अगर मान लीजिए क्या कि लिक्विड है लिया गया और उसमें सॉलिड सॉल्यूट को घुलाएगा जाएगा, तो शुरू में तो एक निश्चित सीमा तक वह घुलेगा, लेकिन उसके बाद चाहेंगे हम लोग कि अगर इसको घुलाने के लिए और ऊपर से प्रेशर बढ़ाया जाए, इस कंटेनर पर क्या हो, प्रेशर को ऊपर से बढ़ाया जाए, तो उस पर कोई असर नहीं होगा। यहाँ टेम्परेचर को क्या करना हो, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर व्हेन सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। तापक्रम का क्या प्रभाव होता है जब ठोस विलय को द्रव विलायक में घुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रेशर के बारे में देख रहे हैं और टेम्परेचर को क्या रखा जा रहा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है। तो लिख सकते हैं क्या, तो जब कंप्रेस ही नहीं हो सकता है तो ठोस लिक्विड में घुलेगा नहीं घुलेगा। चीनी को पानी में दे दीजिए और आप उसको कंप्रेस करने का प्रयास कीजिए, तो क्या देखेंगे कि कंप्रेस ही जब नहीं होगा, कोई उस पर असर ही नहीं होगा, तो वो घुलेगा ही नहीं। तो चलिए आगे, तो लिख सकते हम लोग क्या, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर व्हेन solid solute dissolve in liquid solvent because we cannot compress both सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि हम लोग सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो हिंदी मीडियम वाले इसको नोट करेंगे क्या कि जब ठोस विलय को द्रव विलायक में घुलाया जाता है तब दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। जब ठोस विलय को द्रव विलायक में घुलाया जाता है तब दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ठोस और द्रव को संपिंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम देख चुके हैं क्या, दोनों ही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आज के वीडियो में देख रहे हैं क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर व्हेन सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो ध्यान रखना है, हिंदी मीडियम वाले भी इसको नोट कर लेंगे। अब है क्या, अब हम लोग सॉलिड सॉल्यूट लिए थे, अब लेना है क्या हम लोग को, गैस लेना है। सॉल्यूट कैसा होगा, गैस।
सॉल्वेंट लिक्विड ही रह जाएगा, लेकिन यहां पर सॉलिड को हम मिटा दे रहे हैं सिर्फ, व्हेन गैस सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो चलिए सबसे पहले प्रेशर ही देखते हैं, उसके बाद टेम्परेचर देख लेंगे। तो अब हम लोग का हेडिंग बदल चुका है, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर व्हेन गैस सॉल्यूट, क्या लिया जा रहा है, गैस सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट के रूप में क्या लिया गया है, लिक्विड, और सॉलिड के रूप में गैस। तो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे हेडिंग, कि जब गैस विलय और द्रव विलायक लिया जाता है तब दाब का क्या प्रभाव होता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए द्रव ले लेते हैं विलायक के रूप में, लिक्विड सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया गया। अब इसमें है क्या, इसके कंटेनर्स के ऊपर ये गैस मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, घुलेगा इसमें। और अगर इसको कंप्रेस किया जाए, ऊपर से एक पिस्टन, ढक्कन जिसको बोलते हैं हम लोग, पिस्टन लगा दिया जाए, और उस पिस्टन को जब कंप्रेस किया जाएगा, ये पिस्टन जैसे ही नीचे आएगा तो जो भी गैस मॉलिक्यूल थे इस एरिया में, एम्प्टी स्पेस में, खाली जगह में, तो वो सभी गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, गैस मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्वेंट में घुलने लगेंगे। इसका मतलब है क्या कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में क्या होता है, बढ़ता है। और इस ढक्कन को जैसे ही फिर हटाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स इस गैस, जो ये गैस मॉलिक्यूल है लिक्विड सॉल्वेंट में घुल चुका है, वह क्या होगा, वापस बाहर निकलना चाहेगा। क्यों, तो क्योंकि हम लोग यह भी जानते हैं क्या कि गैस मॉलिक्यूल को जितना ज़्यादा जगह मिलेगा ना, गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, एक्सपेंड होना चाहता है, उसको जितना ज़्यादा जगह उपलब्ध होता है वो उतनी जगह को क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो प्रेशर अगर घटाया जाएगा तो सोल्युबिलिटी, गैस का सोल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में क्या होगा, घटेगा, और प्रेशर अगर बढ़ाया जाएगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, तो व्हेन गैस सोल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड solvent, then solubility of gas increases with increase in pressure and decreases with decrease in pressure and decreases with decrease in pressure। क्यों, तो बिकॉज यहां बोल सकते हैं, यहाँ पूछ दिया जाएगा क्यों प्रेशर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बिकॉज गैस मोलिक्यूल्स कैन बी कंप्रेस, ठीक है, गैस मोलिक्यूल कैन बी कंप्रेस, क्योंकि गैस मोलिक्यूल को कंप्रेस किया जा सकता है। कि अगर सोल्युबिलिटी घटेगा क्यों, तो बोल देंगे बिकॉज क्या, गैस मोलिक्यूल एक्सपेंड व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस। एक पॉइंट लिख दीजिए, और गैस मोलिक्यूल एक्सपेंड व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, गैस मोलिक्यूल क्या होगा, मोलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, व्हेन प्रेशर क्या होगा, डिक्रीजेस होगा, घटेगा। हिंदी मीडियम वाले नोट करेंगे क्या कि जब ठोस नहीं, जब गैस विलय को द्रव विलायक में घुलाया जाता है तब उसकी विलयता
दाब के बढ़ाने के बाद बढ़ता है और दाब के घटाने से घटता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बोले गए फिर से कि जब गैस विलय को द्रव विलायक में घुलाया जाता है तब उसकी विलयता दाब के बढ़ाने के साथ बढ़ती है और दाब के घटाने के साथ क्या होता है, घटती है। क्यों? तो क्योंकि गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, गैस मॉलिक्यूल को क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। एक पॉइंट नीचे लिखा है गैस मॉलिक्यूल एक्सपेंड, गैस मॉलिक्यूल में प्रसार होता है जब दाब घटाया जाता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेंगे। जैसा क्वेश्चन होगा डिमांड उसके अनुसार जवाब दिया जाएगा। तो क्लियर हो गया कि गैस, सॉल्यूट और लिक्विड अगर सॉल्वेंट होगा तब जा करके सोल्युबिलिटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा प्रेशर बढ़ाने के साथ। लेकिन अगर हम लोग सॉलिड ले लिए थे, अभी जस्ट बताया गया कि सॉलिड अगर होता सॉल्यूट तो उस पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उसको कम